मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन के 4th चैप्टर ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर चर्चा करेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज़। इसके लेखक हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का लाइफ स्पान 1795 से लेकर 1821 तक का था। एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। यद्यपि इन्होंने सर्जन बनने की ट्रेनिंग भी ली रखी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काव्य के प्रति समर्पित कर दिया और बड़ी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने। ये जो आपके सिलेबस में दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनकी एक लंबी सी पोएम है द इंडिमियन अ पोएटिक रोमांस। उस पोएम से लिया गया एक अंश है। बहुत ही सुंदर पोएम है। इस पोएम में लेखक बताता है कि सुंदरता की कोई भी वस्तु हो, उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। 4 स्टेंजा लिए गए हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं। वैसे मैं वर्ड मीनिंग पहले आप सबको भेज देता हूँ, फिर भी आप पेन लेकर के बैठा करिए और वर्ड मीनिंग नोट कर लिया करिए अगर और भी नहीं आती है तो, क्योंकि मैं क्लियर कर देता हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कवि कहता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता वाली चीज या वस्तु, इज जॉय फॉर एवर, सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। सुंदरता की कोई भी वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन, लवलीनेस प्यारापन, सुंदरता इंक्रीजेज बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस माने शून्यता। इट विल नेवर पास, ये कभी नहीं बदलती है, इनटू नथिंगनेस, शून्यता में कभी नहीं परिवर्तित होती है। शून्यता जीरो की ओर नहीं जाती, तुच्छता की ओर नहीं जाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, सदैव प्रसन्नता की ओर जाती है, ये शून्यता की ओर कभी नहीं जाती। और आगे देखें, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बट विल कीप, बल्कि ये प्रदान करती है। ए बावर क्वाइट, बावर क्वाइट माने होता है एक कुंज। बावर माने कुंज, पेड़ों का समूह, झुरमुट। और कैसा कुंज? बावर क्वाइट यानी शांत कुंज। बट विल, बल्कि ये प्रसन्नता की चीज हमारे लिए एक शांत कुंज का निर्माण करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये हमें स्लीप देती है, निद्रा देती है, जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरी हुई होती। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत श्वसन हमें प्रदान करता है, अर्थात निश्चल श्वसन हमें प्रदान करती है। अब पुनः देख लीजिए एक बार। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक वस्तु सदैव आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी
शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये एक मधुर स्वप्नों से भरी हुई निद्रा प्रदान करती है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है और निश्चल श्वसन भी प्रदान करती है, या शांत श्वसन प्रदान करती है। तो ये आपका पहला स्टेंजा रहा, और अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजे की ओर। देखते हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मारो, लेखक कहता है, मारो माने नेक्स्ट डे, टुमारो, आने वाला कल। देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी रीथिंग, रीथिंग माने गूथना, बुनना, माला बनाना, फूलों को गुनना, गूथना। अ फ्लावर बैंड, फूलों की माला, बंधन। टू बाइंड अस, बांधे रखना, अस माने हमें, टू द अर्थ, पृथ्वी। देखें अर्थ देखें, देयरफॉर ऑन एवरी मारो, इसलिए प्रत्येक आने वाला कल, आर वी रीथिंग, प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम बुनते रहते हैं। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, फूलों की एक माला, फूलों का एक बंधन बुनते रहते, गूंथते रहते हैं। काहे के लिए? ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखे, अर्थात पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए, पृथ्वी से, धरती से अपने आप को बांधे रखने के लिए, प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम स्वयं को पुष्पों की माला गूंथते रहते हैं, अर्थात सुंदर विचारों को सोचते रहते हैं, संग्रहित करते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा, डिस्पॉन्डेंस माने निराशा, स्पाइट ऑफ के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन माने अमानवीय और डर्थ माने कमी। काहे की कमी? ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ विचारों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस in spite of all some shapes of beauty moves away the fall from the dark spirits। देखें भाई, अर्थ बहुत स्पष्ट है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, लेखक कहता है निराशा के बावजूद, स्पाइट ऑफ के बावजूद, निराशा के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस निराशा, होपलेसनेस, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, निराशा के बावजूद, अमानवीय श्रेष्ठ आचरणों में कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज अवसाद भरे दिन, अवसाद भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अस्वस्थ यानी कष्ट देने वाले कारकों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, और अंधेरों से भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, अपनी खोज जारी रखी जाती है। लेखक कह रहा है कि एक सुंदरता की चीज ऐसी होती है कि चाहे जितना निराशा हो, निराशा के बावजूद, अमानवीय श्रेष्ठ विचारों में कमी के बावजूद, अवसाद पूर्ण दिनों के बावजूद, अस्वस्थ कारकों के बावजूद, और अंधकार में पूर्ण रास्तों के बावजूद भी व्यक्ति अपनी तलाश को, खोज को जारी रखता है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे। लेखक कहता है चाहे जितने अवसाद हों, चाहे जितने अंधेरे रास्ते हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, चाहे जितने श्रेष्ठ विचारों में कमी आ जाए, इन सब के बावजूद
लेखक कहता सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कुछ सुंदर आकार की वस्तु मूव्स अवे द पाल, पाल माने आवरण, मूव्स अवे माने हटा देता है, आवरण हटा देता है फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दे को, आवरण को हटा देता है, हमें प्रसन्नता की ओर ले जाता है, निराशा की ओर नहीं ले जाता। तो जो कहता है लेखक कि ये सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर आकार की वस्तु है, हमारी अंधकार पूर्ण आत्माओं पर से हमारे पर्दे को हटा देता है और सदैव सदैव के लिए प्रसन्नता की ओर ले जाता है। तो देख लीजिए एक बार जल्दी से फिर पूरे पैसेज का। देयरफॉर ऑन एवरी मारो वी आर रीथिंग, लेखक कहता है इसलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए वी आर रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस द अर्थ टू द अर्थ, पृथ्वी से हम सबको बांधे रखने के लिए फूलों की एक पुष्पमाला गूंथते रहते हैं, अर्थात सुंदरता से भरी चीज़ों को हम याद करते रहते हैं। लेखक कहता है स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा के बावजूद, द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अमानवीय श्रेष्ठ आचरणों में कमी के बावजूद, आप नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, अस्वस्थ और कष्टकारक और अंधेरों से भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी खोज को जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इन सब के बावजूद एक सुंदर आकार की वस्तु हमारे अंधकारपूर्ण आत्माओं पर से जो पर्दा पड़ा होता है उसको हटा देते हैं और हमें प्रसन्नता की ओर ले जाते हैं। तो अब आशा करता हूँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया अर्थ। चलते हैं थर्ड पैसेज की ओर। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि उनको हमारी वीडियो अतिशीघ्र प्राप्त हो जाया करे और अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने समकक्षियों को, चाहे अपने विद्यालय को हो चाहे दूसरे विद्यालय को हो, कहीं भी पढ़ते हों, चाहे कोचिंग के साथी हों चाहे जैसे साथी हों, उनको शेयर करिए ताकि उनका भी ज्ञान संवर्धन हो सके। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा इसको निभाइए। चलते हैं थर्ड पैसेज की ओर। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी मून फॉर सिंपल स्लीप एंड सच आर डैफोडिल्स। लेखक कहता है, लाइन पर आइए, सर्च द सन द मून, सच द सन द मून, जैसे जिस प्रकार, द सन जिस प्रकार सूरज, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने वृक्ष, एंड यंग स्प्राउटिंग और नए वृक्ष, कम आयु वाले नए वृक्ष, स्प्राउटिंग यंग स्प्राउटिंग नए वृक्ष, इस सैडी बून एक छायादार वरदान का निर्माण करते हैं। जिस पर कवि लेखक कहता है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। लेखक कहता, जैसे सूरज, चांद, पुराने वृक्ष, नए वृक्ष एक छाया रूपी वरदान का निर्माण करते हैं साधारण सी भेड़ के लिए। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप, साधारण सी भेड़ के लिए छाया का वरदान का निर्माण करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और वैसे ही डैफोडिल्स भी सुंदरता का निर्माण करते। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे आर लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड में, हरे भरे संसार में वे रहते हैं। कौन रहता है? डैफोडिल्स,
डैफोडिल्स होता है नरगिस का पुष्प, जिसको कुमुद का पुष्प कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे आर लिविंग, हरे भरे संसार में वे साथ रहते हैं। एंड द क्लियर रिल्स, और स्वच्छ जल धाराएं अर्थात छोटी नदियाँ। एंड द क्लियर रिल्स, रिल्स माने छोटी नदियाँ या जल धाराएं, दैट आर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो दैट दे आर दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो एक कूलिंग कवर्ट मेक, ठंडक भरा आश्रय बनाते हैं। कूलिंग कवर्ट, ठंडक भरा आश्रय में माने बनाना। ये जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, ये एक शीतलता प्रदान करने वाले आश्रय का निर्माण करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। किसके विरुद्ध? गर्म मौसम के विरुद्ध शीतलता का निर्माण करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, लेखक कहता उसी प्रकार से मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जंगल में पाए जाने वाली ब्रेक माने झाड़ियाँ, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, भरी होती हैं जंगल के मध्य में पाई जाने वाली झाड़ियाँ, रिच विथ स्प्रिंकल ऑफ फेयर, फेयर माने सुंदर, मस्क माने कस्तूरी, रोज माने गुलाब, और फूल ब्लूम्स माने खिलना। तो जब जंगल के मध्य जंगल की झाड़ियों के बीच स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों का सुगंध फैलता रहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से गर्म मौसम के विरुद्ध स्वच्छ जलधाराएं शीतलता के आश्रय का निर्माण करती हैं। तो एक मिनट में फिर से देख लेते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून। लेखक कहता है जिस प्रकार से सूरज, चंद्रमा, पुराने पेड़ और नए कम आयु वाले वृक्ष एक फॉर सिंपल सी, एक साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान का निर्माण करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और वैसे ही डैफोडिल्स भी, नरगिस का पुष्प भी उसी प्रकार से, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे आर लिविंग, हरे भरे संसार में वे रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। उसी प्रकार से ये स्वच्छ जलधाराएं गर्म मौसम के विपरीत ठंडक का आश्रय देने वाली चीजों का निर्माण करते हैं। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, लेखक कहता है, और मध्य जंगल में पाए जाने वाली झाड़ियों में सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों का फैलाव भी खुशबू से भरे रखे रहता है, खुशबू का स्प्रिंकल करता रहता है, खुशबू का छिड़काव करता रहता है। और अब चलते हैं अंतिम पैसेज की ओर। देखें, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ग्रैंडर माने होता है वैभव, और डूम्स प्रलय यानी आखिरी दिन। तो लेखक आया, वी हैव इमेजिन्ड माने कल्पना करना, माइटी डेट्स माने शक्तिशाली बुजुर्ग लोगों के मृत होने की कल्पना करता है कवि। क्या कहता है? एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही वैभव, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, आखिरी दिनों के वैभव ऐसे ही होते हैं। वी हैव इमेजिन्ड, जिनकी हमने कल्पना कर रखी, फॉर द माइटी डेड, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली या पराक्रमी या महान लोगों के लिए, कि अंतिम समय में भी वे वैभव को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब वो मृत्यु का वर्ण करते हैं तब भी वैभव को ही प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक सुंदरता प्रदान करने वाली चीज होती है। जैसे हमारे शहीद हैं,
फांसी के फंदे पर लटक गए, लेकिन पीछे नहीं हटे देश को स्वाधीन कराने के लिए। तो उनकी मृत्यु पर हम आज भी फक्र करते हैं, गर्व से उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो लेखक ये कह रहा है कि व्यक्ति का अंतिम समय भी यदि ऐसे शान के कार्यों से, ऐसे वैभव के कार्यों से अंत होता है तो हम उसमें अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं, या ये प्रसन्नता देने वाली सदैव की चीज होती है। और दूसरा देखें, एंड लवली टेल्स, और प्यारी सी कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड और रेड, जिनको हमने सुना है अथवा पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंड इंडलेस एक अनंत फाउंटेन होता है ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल माने अमर, ड्रिंक माने पेय, अमर पेय प्रदान करता है। अमर पेय मतलब अमृत। क्या? इंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फाउंटेन, फव्वारा। फाउंटेन अनंत ही होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, नेचुरल होता है फाउंटेन। तो पोरिंग अनटू अस, पोरिंग मीन्स उड़ेलना, डुबोना, हमें देता रहता, हम पर उड़ेलता रहता है। अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवन माने स्वर्ग और ब्रिंक माने किनारा। पहले भी लेसन में आया ब्रिंक, किनारा। देखें फिर से अर्थ देख लें। एंड लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और सुंदर कहानियाँ जिनको हमने सुना है अथवा पढ़ा है। एंड इंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फव्वारे की तरह ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक अमर पेय अर्थात अमृत, पोरिंग इन अनटू अस, हम पर उड़ेलता रहता है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से हम पर एक अनंत फव्वारा लगातार एक अमर पेय अर्थात अमृत प्रदान करता रहता है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इस पैसेज को। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और लेखक सुंदरता की चीज़ों का वर्णन करता है, कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए प्रसन्नता प्रदान करती है। तो उसी कड़ी में ये कह रहा है एंड सच टू ए ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, अंतिम समय में, आखिरी समय में वैभव का भी एक कार्य, चाहे वो मृत्यु के समय की ही क्यों न हुआ हो, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम उसकी कल्पना करते हैं। शक्तिशाली लोगों के अंतिम दिनों के पराक्रमी कार्यों के कारण वैभव के प्राप्त करने वाले दिनों को हम अपनी कल्पना बनाते हैं। All lovely tales that we have heard or read, सभी प्यारी सी कहानियाँ जिनको हमने पढ़ा है अथवा सुना है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फव्वारा ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, जो एक अमर पेय, पोरिंग अनटू अस, हम पर सदैव उड़ेलता रहता है अर्थात अमृत प्रदान करता रहता है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से अनंत फव्वारा हमें सदैव अमृत का पेय देता रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी भली भांत। जब मैं रिलीज करूँगा उसकी वीडियो को पढ़िए, देखिए, समझिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।